बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है और ये कश्मीर का राग इस समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में इस राग को छेड़ा है। 370 को फिर से बहाल करने की मांग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से की गई है और ये कहा है कि 370 हटाने से दोनों देशों के बीच जो बिगड़े रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हो सकते, कश्मीर का समाधान नहीं निकल सकता। भारत के निर्णय से कश्मीर का समाधान निकलना संभव नहीं है। तो पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। Acres of crops have been washed away, stripping the people of their bread basket and damage of an unimaginable scale. Mr. President, Pakistan has never seen a more stark and devastating example of the impact of global warming. Life in Pakistan has changed forever. I have visited personally and spent time in every corner of my devastated country. People in Pakistan ask, why? Why has this happened to them? शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और ये कहते हुए कि 370 धारा को फिर से भारत को बहाल करना चाहिए और इससे दोनों देशों के रिश्ते ठीक से नहीं हो पाएंगे, सुधर नहीं पाएंगे। भारत के 370 हटाने के निर्णय से कश्मीर पर समाधान संभव नहीं है, ये मुश्किल है। 370 का उल्लेख कर दिया है। फिर से अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में कर दी है। अब पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज न आते हुए इमरान खान के बाद नए प्रधानमंत्री बने और पहली बार यूनाइटेड नेशंस में बोल रहे शहबाज शरीफ ने फिर से पाकिस्तान की तरफ से यहां कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है और बार बार ये कहा है कि कश्मीर का समाधान होना चाहिए। हालांकि शहबाज शरीफ ने ग्लोबल वार्मिंग से लेकर तमाम तरह के मुद्दों पर बात की, लेकिन उनका जो फोकस था वो कश्मीर था, उनका फोकस था भारत था। वो भारत पर प्रश्न उठा रहे थे। वो अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए भारत को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यूनाइटेड नेशंस में इस बात को रखें कि भारत ने ये ठीक नहीं किया। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने 370 अनुच्छेद को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए ये कहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संभव नहीं है और 370 हटाए जाने के बाद ये और ज्यादा बिगड़ेगा। तो धारा 370 अनुच्छेद 370 को खत्म करने का विरोध पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में कर दिया है और ये कहा है कि हमें इस धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए। भारत के निर्णय से तकलीफ होगी, भारत के निर्णय से कश्मीर का जो समाधान है वो नहीं हो पाएगा। गीता मोहन इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। गीता, यूनाइटेड नेशंस में 370 का मुद्दा उठाने के पीछे शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पीएम की मंशा क्या है? देखिए सईद, जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो इमरान खान या अब शहबाज शरीफ, कश्मीर का मुद्दे को अगर को लेकर पाकिस्तान ने इसे अपना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और एजेंडा बना रखा है और इसीलिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली सेशन में शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी में रखा है। न केवल प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कश्मीर का मुद्दा ये इसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। तो पाकिस्तान कश्मीर को अपना एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का एजेंडा है। गीता, अगर शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में इस एजेंडे को उठा रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो? क्यों बार बार जब कश्मीर पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन इस वक्त बहुत खराब है, इकोनॉमी बैठी जा रही है, बाढ़ से बर्बाद हो रहा है, दुनिया भर के आगे कटोरा फैला रहा है, भीख मांग रहा है, ऐसे में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठा रहा है? देखिए सईद, पाकिस्तान के लिए कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना उनके लिए एक एजेंडा के तहत ही नहीं,
एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट गीता। एस्पेक्ट है जिससे पाकिस्तान की आर्मी गीता, एक सेकंड हम रोक रहे हैं, कुछ देर आप हमारे साथ बने रहिए। हम शहबाज शरीफ को सुनवा देते हैं क्या कहा। We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute. We look for peace with all our neighbors, including India. Sustainable peace and stability in South Asia, however, remains contingent upon a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute.